तकनीक के क्षेत्र में देश ने आज एक नया मुकाम तय किया है। देश के चुनिंदा शहरों में आज से 5G सेवा की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत की है। किस तरीके से 5G जो आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा आयाम लेकर आएगा और किस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी की जो दुनिया है उसमें भारत एक नया मुकाम हासिल करेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उसके जो पहलू हैं, किस तरीके से देश 2G, 3G, 4G होते हुए अब 5G के सफर पर पहुंच चुका है। तो वैसे में देश ने किस तरीके से विकास की अपनी कहानी लिखी है और किस तरीके से जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, उससे इसको बल मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। विनय जी UNI के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं यहाँ के, और साथ ही साथ हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा है, ये IT एक्सपर्ट है। इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देश ने ये मुकाम हासिल किया है और आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ फायदा होगा। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम वो झलक दिखाते हैं और वो सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसकी शुरुआत आज कर रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने एक जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर है उसको भी उन्होंने पेश की और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो IT का मंत्र है और आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है उसको ये जो 5G की शुरुआत हुई है वो किस तरीके से पूरा करेगा। इसी के साथ भारत संचार क्रांति में बड़ी छलांग लगाते हुए तकनीक के नए युग में प्रवेश कर गया। प्रधानमंत्री के इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण के उद्घाटन पर हुई इस लॉन्चिंग से समारोह स्थल तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 5G की शुरुआत देश के द्वार पर एक नए दौर की शुरुआत है और आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो अभी हम सुन रहे थे और देख रहे थे प्रगति मैदान की वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री ने एक तरीके से अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से इससे बल मिलेगा और जो तमाम वैसे बिंदु हैं, किस तरीके से जो हमारा IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर है और जो दूसरे रिफॉर्म हो रहे हैं उसमें ये 5G जो है वो मदद करेगा। क्या विनय जी आपको लगता है कि 2G से जो हमारा ये पड़ाव 5G तक पहुंचा है इसमें हमारे देश की विकास की अपनी एक अलग गाथा है? निश्चित रूप से जो 5G है तस्वीर बदल जाएगी। आधुनिक भारत की प्रगति की निशानी है 5G और प्रधानमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की है। 13 शहरों में, देश के 13 शहरों में ये 5G आज से काम करने लगेगा और आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर ये जो योजना है उसमें 200 शहरों को जोड़ने की योजना है और 2 साल के अंदर 80 से 90% आबादी को इसका लाभ मिलेगा। अब जो अभी हम स्पीड देख रहे हैं 100 गुना ज्यादा स्पीड होगा, तो जो जितनी भी चीजें हैं हम बहुत जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं और विकास की एक नई गाथा आज कह सकते हैं लिखा गया है देश में और ये स्वर्ण अक्षरों में आज का दिन रखा जाएगा भारत के इतिहास में। विनय जी आपको बीच में हम रोक रहे हैं, आपका एक पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, 35 सालों का अनुभव है। शुरुआती दौर में किस तरीके से, जब एक तरीके से 2G की सेवाएं थी या उसके पहले जब इंटरनेट की सेवाएं उस तरह से उपलब्ध नहीं थी तो कितनी डिफिकल्टीज होती थी और आज जब 4G की आप सेवा ले रहे हो तो कितना आसान हो गया है काम करना? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब हम लोग याद करते हैं पहले के जमाने में जब पत्रकारिता करते थे तो हम लोगों की जो खबरें आती थी, अब तो वो सिस्टम भी टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, टेलीप्रिंटर वगैरह पर खबरें जाती थी
दरअसल आती थी तार के माध्यम से खबर। जब हम लोग शुरुआत किए थे पत्रकारिता तो तार के माध्यम से खबर आती थी, उस खबर को बनाया जाता था। तो आज जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अब मिनटों में व्हाट्सएप से आप कोई खबर भेज सकते हैं, नेट के माध्यम से खबर भेज सकते हैं, मेल के माध्यम से खबर भेज सकते हैं, कहीं से कोई चीज डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से कोई जानकारी। पहले अगर आपको टेलीफोन पर बात करना होता था तो ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था, लाइटनिंग कॉल बुक करना पड़ता था, घंटों घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। और आपको हम बता दें, जब 2000 में जब मैं बिहार में लॉन्च हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोबाइल सेवा, तो उस समय जब पहली बार जब उस समय संजोग से रामविलास पासवान बिहार के ही मंत्री थे, संचार मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द 95 से जोड़ देंगे पूरे बिहार को और लोकल नंबर से 95 से आप टेलीफोन से बात कर लेंगे। तो हम लोगों को लगता था कि ये बात हो नहीं सकती थी, कल्पना के बाहर बात थी कि लोकल बात करेंगे पूरे बिहार में, लेकिन वो सारा सपना साकार हो रहा है और आज तो पूरा देश लोकल हो गया है। वन इंडिया की जो कल्पना प्रधानमंत्री करते थे, तो वन इंडिया आज है, आज कहीं भी बिना जीरो नंबर लगाए मोबाइल से बात कर सकते हैं। दुनिया में आप जाइएगा, अगर कहीं विदेश गए हैं वहां से अगर रिपोर्टिंग करना हो तो कितना आसान रिपोर्टिंग हो गया। तो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खास करके इन क्षेत्रों में बहुत तेज गति से विकास हुआ है और इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो तेज गति से विकास हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मृत्युंजय जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि 5G जो है वो अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। तो ऐसे में एक एज ए IT एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर अवसर हमारे लिए और ज्यादा खुलेंगे? बिल्कुल, निश्चित ही। इनफैक्ट अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी जो आधारभूत संरचना होने वाली है वो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी होने वाली है। आज अगर हम कई सारे देशों से आगे निकलते जा रहे हैं इकोनॉमी के टर्म्स में, तो जो उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटल इकोनॉमी पे बेस्ड है। आज आप जितने भी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आज आप बोलते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का स्टार्टअप कैपिटल बना हुआ है। आज आप बात करते हैं कि पिछले 1 साल में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं, जो $1 बिलियन के स्टार्टअप्स हैं, उतने पिछले पूरे सालों में नहीं बने हैं पूरे देश में। उसमें से हर 100 में से अगर आप देखेंगे तो 90 से 95% जो स्टार्टअप्स हैं वो टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है। और जैसे ही आप इसको स्ट्रेंथन करते हैं, आप 4G को जैसे ही 5G करते हैं, जैसे विनय जी ने कहा कि स्पीड मिनिमम 10 टाइम्स होने जा रही है और उसमें और भी कई सारे फैक्टर्स है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन 10 टाइम्स स्पीड होने जा रही है। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टार्टअप एनवायरनमेंट को और पूरी इकोनॉमी को इनफैक्ट कितना बूस्ट मिलने वाला है। आज जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो वहां पर जो एक्सपर्ट थे और जो दूसरे लोग थे, चाहे वो एयरटेल के मालिक हो या रिलायंस के मालिक हो, तमाम लोगों ने ये कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से लगा था, अगर तकनीक हमारे पास नहीं होता और हम जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किए थे, अगर वो हमारे पास नहीं होता तो शायद कोरोना का ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर होता, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं हुआ, शायद ये टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल, एक तो कोरोना का जो एक्चुअल इंपैक्ट और उसके जो साइड इंपैक्ट्स भी हैं, आप चाहे उसको इकोनॉमी पे देखें, चाहे आप वो इंटरैक्शंस पे देखें, सामानों की डिलीवरी पे देखें, पेमेंट्स पे देखें, आप ये सोच सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि जब तक कोविड आया तब तक हमारे पास जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था यूपीआई का, वो इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने इसे तुरंत अडॉप्ट कर लिया और बिना किसी को फिजिकली मिले जुले आराम से लोग पेमेंट्स कर पा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोविड आने वाला है, लेकिन ये दूरदर्शिता थी। और अब देखिए, आज उसी का परिणाम है कि विश्व का जो 40% डिजिटल लेन देन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, वो यूएस में नहीं हो रहा है, चाइना में नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट जो वेस्टर्न नेशंस है, जैसे फ्रांस वगैरह आपने सुना होगा, वो यूपीआई के आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सोचिए अपने आप हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि और कोरोना में इसीलिए इनफैक्ट जो अपना पूरा सप्लाई चेन था, पेमेंट्स था, इस पूरी चीज को अगर प्रधानमंत्री जी का वो विजन नहीं होता जो उन्होंने 14 से ही दिया डिजिटल इंडिया के माध्यम से, तो हमें और भी ज्यादा तकलीफें होती। प्रधानमंत्री ने एक चीज और आज कहा, जब अपना संबोधन वो दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का जो तकनीक का सिर्फ अब उपभोक्ता बनकर वो नहीं रहेगा, बल्कि उसके विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कहा है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे।
मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। क्या विनय जी आपको लगता है कि ये जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जो लेकर सरकार आई है, डिजिटल इंडिया की जो सोच है, उससे देश के विकास को एक बड़ा विजन मिलता है? निश्चित रूप से। देखिए, प्रधानमंत्री का है कि इंटरनेट की सुविधा सब लोगों को मिले, इंटरनेट पर आधारित जो उपकरण है उसके दाम कम हो, कनेक्टिविटी ज्यादा मिले, गांव-गांव तक कनेक्टिविटी मिले। अब 4G की सुविधा गांव-गांव तक मिल रही है, 5G की सुविधा अगले 2 साल में 80 से 90% आबादी तक को मिल जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी जो खासियत थी, जब लोग मेल जानते नहीं थे तब वो मेल का उपयोग करते थे, जब लोग कुछ भी इसके बारे में अता पता नहीं था, तो वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। और टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर उपयोग हो, आम जीवन में कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और कैसे समृद्ध हो, इसके लिए वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी का प्रतिफल है कि आज 5G अपने देश में उपलब्ध हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव का ये समय है और इस समय आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। पहले के जमाना में क्या था कि शक्ति का परिभाषा दूसरा था, तलवार के बदौलत शक्ति उत्पन्न होता था। आज क्या है कि नॉलेज इज पावर, अगर ज्ञान है तो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसमें हम तेजी से विकास कर रहे हैं और जो विकसित भारत बनाने की जो कल्पना है, विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना है प्रधानमंत्री, उस दिशा में एक कदम उन्होंने आगे आज बढ़ा दिया है और इससे बहुत भारत को फायदा होगा। और खास करके कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में काफी लाभ इसका मिलने वाला है। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य के फील्ड की बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी, आपको लगता है कि सरकार के प्रयासों से, हालांकि भारत में अभी भी डेटा का कीमत कम है, लेकिन क्या लगता है कि 5G की जो क्रांति आएगी या जो इसके बाद का जो फेज है और लोगों को जो डेटा सर्वसुलभ कराने की कोशिश है, जैसा विनय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ये सोच रहती है और वो लगातार जो तकनीक का वो इस्तेमाल है वो बहुत पहले से करते रहे और उसकी झलक आज भी, आप अगर हम लोग टीवी देख रहे थे उस समय जब कार्यक्रम ये चल रहा था तो प्रधानमंत्री एक एक चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे थे वो खुद, कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करेगा, खुद चीजों को चलाकर देख रहे थे कि कैसे एक्सपीरियंस इसका होता है। तो 5G का किस तरीके से, तो ऐसे में लगता है कि भारत में जो डेटा की कीमत है ये अगर और कम किया जाए तो इसकी पहुंच जो है लोगों तक, जो इंटरनेट की पहुंच है, हालांकि अब पहुंच बहुत ज्यादा हो गई और उसके उपभोगकर्ता जो इंडिया में वो बहुत ज्यादा हो गए, वैसे में क्या जरूरत है इसको और इसको कमी करने की? बिल्कुल। इनफैक्ट एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है कि ये जो बहुत प्रीमियम सर्विसेज आती हैं इससे सिर्फ बड़े लोगों को फायदा होता है या इंडस्ट्री स्टार्टअप्स को फायदा होता है, बल्कि जबकि आप एकदम डेप्थ में जाकर देखेंगे तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज जो होते हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड होता है, छोटी छोटी सुविधाओं से। आपने जैसी डेटा का कॉस्ट, जैसे आपने बोला, ऑलरेडी करीब 1/10 हो गया है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो आप 1 GB का करीब एवरेज 300 रुपए पकड़ सकते थे, अभी करीब 10 रुपए पर जीबी, तो 1/30 इनफैक्ट अब हो चुका है। ये धीरे धीरे और ज्यादा रिड्यूस होगा। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जिससे डिजिटल इंडिया का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं 5G में जिससे मदद मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज जिसे हम बोलते हैं लेटेंसी। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एक व्हील हिलाया और चक्के हिले स्वीडन, इसके बीच कितना डिफरेंस हो रहा है। उन्होंने एक्शन लिया और चक्के हिले, इस डिफरेंस को हम लेटेंसी बोलते हैं। आप पुराने डेटा में जब जाएंगे तो आप अभी एक्शन लेंगे, थोड़ा सा लैग के साथ वो होगा। 5G में बोला जा रहा है वो मिली सेकेंड्स में, 8 मिली सेकेंड्स, मतलब वो आप आंखों से, खुले आंखों से समझ भी नहीं पाएंगे। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ये हैं कि आज आपको टेलीमेडिसिन, ठीक है, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वो स्टेथो से आपका हार्ट बीट नहीं नाप सकता है। अब क्या हो सकता है इससे, जब आप रियल टाइम में उस फीडबैक को दे रहे हैं, यूएस में बैठा एक डॉक्टर है, वो अपने स्टेथो से आपका यहाँ का हार्ट बीट नाप सकता है। आपको उसके लिए भी क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? जो दूर दराज के गांव में, क्षेत्रों में बैठे हुए लोग हैं। झारखंड एक माइनिंग रिच स्टेट है। आज माइंस में, खासकर अंडरग्राउंड माइंस में जाना एक बहुत बड़ी खतरे की चीज है। जो मजदूर जाते हैं, कई उसमें दब जाते हैं, उन्हें आगे का रास्ता पता नहीं होता है, वो रिस्क लेते हैं। 5G की मदद से आप आराम से एक अनमैन्ड छोटा सा व्हीकल आप उसमें भेज सकते हैं, कैमरा लगा के, बेसिक फंक्शंस के साथ। वो पूरा रूट ट्रैवर्स कर सकता है, कितना रिस्की है, नहीं रिस्की है। वो पूरा रूट को पहले एक तरह से रेको कर लेगा, उसको सेफ बना देगा, उसके बाद आप एक सेफ पैसेज बना सकते हैं।
इस तरह से इतने सारे एप्लीकेशंस इस पूरी चीज के कि डेटा जैसे जैसे सस्ता होता जाएगा उसको आम लोग बहुत ज्यादा यूज करने लगेंगे। देखिए, इंटरनेट की जब पहुंच हुई, लोगों को पास वो पहुंचने लगा, तो लोगों के पास जानकारियां भी बढ़ी, वो इंफॉर्मेशन भी उनके पास पहुंचा। और डीबीटी हम बोल सकते हैं कि बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि डीबीटी किस तरीके से आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो आप कहते थे, लगातार ये कहा जाता था, जो राजीव गांधी थे तो कहते थे कि जो केंद्र पैसा भेजता है वो 15 पैसा तक लोगों के पास नहीं पहुंचता है। 1 रुपया का, हाँ 1 रुपया का 15 पैसा भी नहीं पहुंचता है। तो किस तरह से ये चीजें थी, लेकिन डीबीटी के बाद अब कहा जा रहा है कि एक तरीके से पारदर्शिता आ गई। जो बेनिफिशियरीज है, अगर प्रधानमंत्री वहां से 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते हैं तो वो उनके अकाउंट में पहुंचता है। तो ये सब जो फायदा है, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है क्या विनय जी? और बिचौलिया समाप्त हो गया। बिचौलिया की जो प्रथा थी, जो लोगों को नहीं मिलता था, अब जितनी भी सारी योजनाएं हैं, मैंने सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, किसान बेनिफिट हो, या डीजल वगैरह का जो सब्सिडी का पेमेंट हो, सारा डायरेक्ट बेनिफिट योजना का लाभ किसानों को, आम मजदूरों को, गरीब वर्गों को, गरीब गुरबा के। तो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास का लाभ मिलेगा। और आज देखिएगा आप, तो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास का लाभ मिल रहा है। चाहे वो जनधन योजना को आप देख लीजिए, जनधन योजना में आज कितना खाता खुला, कितने लोगों ने उसके पहले बैंक नहीं देखा था, बैंक जाना बहुत बड़ी बात थी, आज लोगों का खाता खुला है, आज लोगों को शौचालय मिला है, स्वच्छता का जो गांधी जी चलाते थे उसको प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाने का काम किया। कितनी बड़ी सोच है स्वच्छता का, पर्यावरण की रक्षा होगा उससे। उसके अलावा जो चूल्हा का मामला अगर आप देख लीजिए तो किस तरह से गैस से और कितने तरह की बीमारियां महिलाओं को होती थी, तो वो आज गैस चूल्हा उपलब्ध करा के हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। तो हर क्षेत्र में आप देखिएगा, समाज के हर क्षेत्र में एक क्रांति आई है, और उसी क्रांति का फल है आज 5G। तो जो आप कह रहे हैं कि 5G के माध्यम से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा, और बहुत खास करके डाटा वगैरह का जो दर है अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी सस्ता है। डाटा का रेट बहुत महंगा नहीं है अपने देश में, अन्य देशों की तुलना में आप अगर देखेंगे तो आम लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि आप रिक्शा चलाने वाला, पान खाने वाला, गुमटी पर बैठा हुआ आदमी भी मोबाइल रखे हुए है और डिजिटल पेमेंट ले रहा है। डिजिटल, आप छोटे छोटे कस्बे में चले जाइए देश के, वहां आप देखिएगा डिजिटल पेमेंट ले रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतने छोटे जगह पर इस तरह की सुविधा है। तो ये प्रधानमंत्री की सोच का परिचायक है कि आज छोटे छोटे जगहों पर इसका लोग लाभ ले रहे हैं। क्या मृत्युंजय जी, प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कहा कि टेक्नोलॉजी जो होता है वो नशा होता है। अब तो आईटी सेक्टर के जुड़े हुए हैं और लगातार इन तरह की चीजों पे रखते हैं। जैसे कहा ना कि स्टार्टअप का एक इंडिया में प्रचलन बढ़ा है, तो ये एक हवा और माहौल जब बनता है तो, और अगर चीजें जो कहते हैं बुनियादी सुविधाओं, एक तरह इसको हम बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से ही हम जोड़ते हैं कि अगर इस तरह की बुनियादी सुविधाएं मिलते हैं, जैसे कोरोना काल में हमने कहा कि अगर हमारे पास इस तरह की सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास इंटरनेट की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो शायद हम घर से जो वर्क टू होम का कॉन्सेप्ट आया वो शायद नहीं कर पाते। तो वर्क टू होम जैसे कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी और हमारा जो काम करने का तरीका था, उसके जरिए हमारी इकोनॉमिक सर्वाइव करती रही और हमारी चीजें जो थी वो पटरी पर रही, उस तरह से नहीं डिरेल हुई जो दूसरे जगहों पर देखने को मिली। तो वैसे में लगता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारी विकास की कहानी है वो एक नया परवान चढ़ेगी। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा विनय जी को बात को आगे ले जाना चाहूंगा। बहुत सारे आजकल आप ऐसे एग्जांपल्स देंगे, पर्सनल लेवल पे आपने देखा होगा। मैंने देखा है कि कहीं पार्क पे झालमुड़ी खरीदी मैंने, जो इतनी बेसिक सी चीज है और मेरे पास चेंज नहीं थी, तो सामने वाले झालमुड़ी वाले ने अपना यूपीआई का मेरे को बारकोड निकाल के दिखा दिया। उस चीज को देखकर इतनी खुशी होती है। सिर्फ वो पेमेंट एक्सेप्ट करने का उसे जरिया नहीं मानिए आप, ये देखिए कि उस पेमेंट एक्सेप्टेंस मोड से एक बैंक अकाउंट जुड़ा है, तो पैसा उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले उसके पास सारे पैसे कैश आते थे, वो कैश आते थे, जितने पैसे उसके पैसे वो चले जाते थे, सेविंग्स कुछ नहीं हो पाता था। आज उसकी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गई है, और ये छोटे छोटे ऐसे कम से कम करोड़ों वेंडर्स के पास आज इंडिया में हो रही है, जो आज पैसे सेव कर फिर उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे पूरी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। इसके ऊपर आप जैसे जाएंगे थोड़े से बड़े लेट्स से स्टार्टअप्स की ही बात करते हैं। आज मैं यहाँ स्टार्टअप चलाता हूँ रांची में, एक सबसे बड़ा रीजन उसका यही है, यहाँ शायद नहीं चला पाता अगर ये डिजिटल इंडिया इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती। आज मैं यहाँ से स्टार्टअप चला रहा हूँ, उसके लोकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आज जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम रांची में बैठे हैं गुड़गांव में बैठे हैं। आज हमारी वाइफ काम करती है एक एमएनसी में, जब भी चाहती है वो रांची से आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। तो इन सब का जो आपने कहा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर एक डिजिटल इंडिया को इंफ्रा नहीं होता तो ये सारी चीजें संभव ही नहीं हो पाती।
क्या विनय जी आपको लगता है कि ये 5G की जो क्रांति है ये देश के लिए एक नई क्रांति भी लेकर आएगा? देखिए, अभी जो सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है दुनिया भर में, तो वो इसके आने से उसमें बहुत लाभ मिलेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप अगर चीजों को आप अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद करना चाहिए, तुरंत गूगल में दीजिए, तुरंत आपका हिंदी अनुवाद हो गया है। पहले कराने के लिए, ट्रांसलेट कराने के लिए लोग भारत की कई भाषाओं में उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भारतीय भाषाओं को जो समृद्ध करने की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की भारतीय सभी भाषाएं जो है, कन्नड़ की भाषा हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी भारतीय भाषाएं, संथाली हो, जो भी भारतीय भाषाएं समृद्ध हो, और फिर भारत की जो भाषा है राष्ट्रभाषा हिंदी, तो उसका जो विकास हो, तो इस सब में इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा उपयोग है। और इसके चलते बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग 5G के माध्यम से काफी होगा और उससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है भविष्य में। जैसा मृत्युंजय जी आप बता रहे थे कि हेल्थ के सेक्टर में तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी, वैसे ही क्या लगता है कि एजुकेशन का हमारा सेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इन तमाम तरह पर, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना कि सैटेलाइट जब हमारा काम करता है तो पहले मौसम की वैसी भविष्यवाणी नहीं होती थी और किसान को क्या करना है नहीं पता होता था, लेकिन इस तरह की चीजें जब सर्वसुलभ होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी का हमारा जाल जो है वो नेटवर्क और ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो पहले जैसे हम कहते थे कि इंडिया मोबाइल आयात करता था, आज इंडिया मोबाइल निर्यात करता है। तो वैसा क्या लगता है कि इंटरनेट के जब हम 5G के दौर में जाएंगे तो हमारी बहुत तरह की चीजें जो है वो और बदलेगी? मुझे बहुत खुशी आपने प्रश्न पूछा। इनफैक्ट हेल्थ और एजुकेशन, ये दो जो सेक्टर्स है, मुझे लगता है डिजिटल इंडिया के हेल्थ और एजुकेशन प्लस इरिगेशन, इनफैक्ट जो हम खेती की बात करें, सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होने वाले हैं। आप ऐसी देखिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि पहले तो थोड़ा सा इनफॉर्मली हम लोगों ने मोबाइल के थ्रू इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आपने देखा उसमें एक्चुअल कोर्सेज आने लगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज खड़ी हुई, चाहे बाइजूस की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, इनके कोई फिजिकल सेंटर्स नहीं है, ये पूरे के पूरे नेट पे बेस्ड है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल गई है जिसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, वहां से पढ़ के एक प्रॉपर डिग्री ले सकते हैं। आज हम वहां तक पहुंच गए। आपने खेती की बात करी, खेती में एक सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन हो सकता है इसका, और हो रहा है इनफैक्ट कई जगहों पे, वो है इरिगेशन में। इरिगेशन में बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम्स यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप सॉइल का मॉइस्चर चेक कर सकते हैं और जब जितनी एग्जैक्ट पानी चाहिए आप उसको दे सकते हैं। जब इतनी इंटेलिजेंस हम यूज करने लगेंगे तो पौधे को एग्जैक्टली जितना जब पानी चाहिए जा रहा है तो सबसे अपने ऑप्टिमम लेवल पे वो ग्रो करेगा। जब किसान को आप ऐसी सुविधा दे पाएंगे उसकी उपज मैक्सिमम लेवल पे होगी। तो मेरे ख्याल से हाँ, इनफैक्ट इन क्षेत्रों में और सबसे बॉटम ऑफ पिरामिड के लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनके लिए भी ये 5G की जो सेवा है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी वो लोग भी होंगे और बेनिफिशियल होगा उनके लिए। हालांकि अभी ये बड़े शहरों में शुरू की गई है, लेकिन जिस तरीके से जो अब कह सकते हैं डिजिटल क्रांति पूरे देश भर में आ रही है और अगले जो 2 साल इसके लिए रखे गए हैं उसमें झांसी जैसे शहरों में भी ये सेवाएं पहुंच जाएगी। और उसके बाद अभी भी जब 4G की सेवाएं पहुंची है लोगों के पास, तो एक तरीके से जो काम करने का तरीका है वो बदला है। और लोग जो एक कहते थे कि अरे इंटरनेट तो चलता ही नहीं है, इस वजह से काम हमारा नहीं होता है, चाहे वो पंचायत के इलाके में आप जब देखिए कि ग्रामीण इलाकों में जब हमारे जो ग्राम सभा है या दूसरी तरह की जो चीजें हैं वो डायरेक्ट अब कनेक्ट होती है। प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं, चाहे वो महिला समूह की लोगों से बात कर रही हो, चाहे वो पंचायत सेवक से बात करते हो, तो लगातार वो कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक संवाद का तरीका है विनय जी, वो भी अब बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। आप बैठे बैठे आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं तो ये तो इंटरनेट का कमाल है। आप लैपटॉप पर बैठे हैं और देख रहे हैं, अभी आप एक घटना देख रहे होंगे, रेल से लड़कियां जा रही थी तीरंदाजी की, और अर्जुन मुंडा मंत्री भारत सरकार जनजातीय तीरंदाजी संघ महासंघ के अध्यक्ष हैं, वहीं से बात करके लड़कियों से मॉनिटर कर रहे थे, खास करके जो लड़की तमिलनाडु जा रही थी नौकरी करने के लिए तो उन लड़कियों से पूछ रहे थे कोई असुविधा तो नहीं। तो ये तो इंटरनेट का कमाल है कि यहीं से कोई दिक्कत ना हो, लड़कियों को सब तरह की सुविधा मिले। जो नौकरी करने वाली छोटी छोटी बच्चियां जा रही, खास करके ट्राइबल लड़कियां जा रही थी, चूंकि टाटा में नौकरी तो पहली बार कई लड़कियां तो ऐसी थी जो पहली बार ट्रेन पे पहली बार इस तरह का देखने को मिला कि यहीं बैठे बैठे मॉनिटर हो रहा है कि कोई असुविधा उसके साथ नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेट का कमाल है। तो नेट के कारण
पूरी दुनिया बदल रही है। और आप अगर पुराने जमाने के, हम लोग जैसे पुराने लोग हैं, तो हम लोग जब कल्पना करते हैं तो उस जमाने में और आज के जमाने में आसमान जमीन का अंतर दिखाई पड़ता है। चाहे आप दूरदर्शन के क्षेत्र में देख लीजिए, पहले एक ओबी बेंच जाता था, कितना मशीन लगता था कहीं से करने के लिए लाइव टेलीकास्ट। आज एक छोटा जगह लाइव व्यू जाता है और उसे लाइव हो जाता है, कर वो लीजिए, इंटरनेट आज के एक जरिए। मोबाइल से आप लाइव कर लीजिए। और तो कितना परिवर्तन हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते इन क्षेत्रों में, खास करके संचार के क्षेत्रों में। इंटरनेट आने के बाद कितनी मैंने परिवर्तन हुआ है। मेल से आप 1 मिनट में अमेरिका भेज सकते, मेल से 1 मिनट में आप इंग्लैंड चिट्ठी भेज सकते, खबर भेज सकते। वही चिट्ठी जाने में दूरी नहीं रह गया, दूरी खत्म हो गई। अब जो हम कहते थे 7 समंदर पार जाना है, वो खत्म हो गया। दुनिया एक मुट्ठी में, मुट्ठी में आ गया, पूरी मुट्ठी में। फाइनल कमेंट में तुंजय जी किस तरीके से देखते हैं 5G हमारे लिए क्रांति है और अवसर भी है? बहुत बड़ी क्रांति है। इनफैक्ट हम जितने भी इसके बारे में बात करें, मेरे ख्याल से हम लोग इसके पावर को एक्चुअली भी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। अब 2, 3, 4 साल के बाद एक्चुअली इस पे जब हम फिर से बात करेंगे और पीछे मुड़ करके देखेंगे, तो मुझे लगता है हमें लगेगा कि जो सबसे बड़े पिछले 5 सालों में इंडिया में घटित एक घटना है तो 5G की लॉन्च। तो 5G की जो लॉन्चिंग है, वो जो दशक की बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी घटना है। और भारत में जो क्रांति हो रही है, डिजिटल क्रांति हो रही है, और जो दूसरे तरह की क्रांति हो रही है, उसमें 5G आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुकाम तय करेगा। और भारत जिस बुलंदियों पर पहुंच रहा है, उसमें भी 5G की एक अहम भूमिका होगी। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सोच है कि भारत विश्वगुरु बने, उसमें भी 5G अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। शुक्रिया।